लोग पूछ रहे हैं दिल्ली में कि इतना कुछ बोल दिया है आपने, ये सब पूरा कैसे करेंगे? जैसे मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो बोला था उसको पूरा करके दिखाया। लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, आपने कहा था ना होली पे सिलेंडर देंगे, अब होली तो निकल गई, अब ईद आ रही, ईद पे ही दे दीजिए। नहीं, हमने होली पे कहा देंगे होली पे ही, और फिर दिवाली पे देंगे। ना ईद कहा था ना ईद पे देंगे। नहीं, लोगों ने कहा भाई होली निकल गई, आपने वादा किया था तो दिया ही नहीं आपने। ऐसी बात नहीं हुई थी कि एक ही होली आएगी, इसका था हर साल होली में देंगे। और कितनी, मतलब आपने कोई योजना बना रखी होगी कितनी होली बितानी है, कितनी दिवाली लानी है? नहीं, सरकार इस होली में बनी है। हाँ जी। और इस दिवाली में देंगे। ऐसा क्या है, दिवाली होली तो ऐसा नहीं है कि दिवाली होली एक ही बार आती है। जी जी। बस प्रॉब्लम क्या है कि जो सत्ता छोड़ के गए वो सत्ता का मुंह नहीं छोड़ पा रहे, इसलिए उनको ये आपदा तो चली गई लेकिन बीमारियां छोड़ कर गई है, तो इसलिए ये बार बार आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो मुंह नहीं छोड़ पा रहे? वो तो चले गए, अब तो किनारे बैठे हैं। नहीं, हाँ। कहाँ चले गए? अब किनारे, विपक्ष में आ गए। आप कहाँ? विपक्ष पे? नहीं 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 जी। सत्ता का मुंह नहीं छोड़ पा रहे। मछली जल के बिना नहीं रह सकती और ये सत्ता के बिना नहीं। पंजाब चले गए जहां पे सत्ता इनकी, वहां पे आजकल केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैंने विपासना भी पंजाब में करनी है, और देखिए आप, ये नई विपासना है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और फिर कहते हैं कि मैं अकेला विपासना नहीं करूंगा। क्या चाहिए भाई? कह रहे मनीष सिसोदिया को प्रभारी के रूप में लेके आऊंगा, सतेंद्र जैन सह प्रभारी के रूप में। अब देखिए जो यहां से नकारे और हारे हैं वो पंजाब की सत्ता एंजॉय करने पंजाब पहुंच के। इसलिए मैं बता रहा था सत्ता का मुंह नहीं छोड़ सकते। मैंने जिस दिन सत्ता से हारे थे मैंने कहा था केजरीवाल जी वो मछली हैं जैसे जो मछली जल के बिना रह सकती है, सत्ता के बिना नहीं रह सकते। वो सिरसा साहब, तो लोग तो कह रहे हैं, पूछ ये भी सकते हैं कि देखिए सिरसा साहब, आप दिल्ली में हैं, नजर आप पंजाब तक में भी रखते हैं उनकी, क्यों इतने आंखें आप उन्हीं की तरफ लगाए हुए हैं? अरे तो दिल्ली में इतने काम करने को हैं, आप उन्हीं की तरफ नजर लगाए हुए हैं। नहीं, हमने उनकी तरफ नजर नहीं रखाए हुए। हम जो दिल्ली को लूट रहे थे उनको यहां से भगाया है, और लुटेरा अगर अगले गांव में चले जाए तो पिछले गांव वालों का फर्ज बनता अगले गांव से भी जाके उसको भगाएं। विपक्ष कह रहे हैं कि आपके अधिकारी काम नहीं करना चाहते, आपके अधिकारी इल्जाम लगा रहे हैं कि आपके अधिकारी भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अब देखिए, जिसको जैसा, आप शादियों में जाते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल गए हैं ना? अरे सब क्यों नहीं, तो जब अपनी आप भी शादी की में है। जाते हैं तो आप देखिएगा एक लाइन में पत्रकार एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं मैं अब इस टीवी में उस टीवी में जाऊंगा, वहां का एंकर ऐसा है, हमारा सीईओ ऐसा है। दूसरी तरफ वकील खड़े होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि ऐसा केस हो गया, वो जज ऐसा है ऐसा है। तीसरी तरफ एक और लोग खड़े होते हैं, वो जेल से आए होते हैं। वो कह रहे होते हैं तिहाड़ का वो जेलर था, वो ऐसा था। कह रहा नहीं, वो बदल गया, वो ऐसा है। इनको इसीलिए सारे वही वाले दिखते हैं, इनका कसूर नहीं है। ये रही भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, इनका क्या कसूर है? वे शादी में भी जब खड़े होंगे तो उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होंगे, इनका बस ही नहीं है, इनका कसूर नहीं है। इसलिए उनके बारे में मत बात कीजिए, हमारी बात कीजिए। जो सत्ता में लोगों ने हमें मौका दिया उनकी बात छोड़िए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आप ही के बारे में बात करता हूं। तो 2,500 कब देंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। 2,500 रुपये के लिए हमने 5,151 करोड़ रुपए का इसी साल में बजट रखा है। हमारी 3 कैबिनेट के मिनिस्टर्स का, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का कमेटी बन गई है। हमने पहली कैबिनेट में ये पास किया था दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना के लिए, और दूसरी कैबिनेट में पास किया 5100 करोड़ रुपया 2,500 अपनी बहनों के लिए। ये कमेटी सारे मापदंड तय कर रही है, उसके लिए कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, और ये जैसी रिपोर्ट देगी। हमने इस बजट के अंदर 5100 करोड़ रुपए उनके लिए रख दिया है। उनके लिए जल्दी उनका पैसा उनके खाते में आना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस है, हो सकता है महीना लगे, 1.5 भी लगे, ऐसा नहीं है। एक प्रोसेस से निकल कर जाना है, मैं उसकी सीमा नहीं बता सकता, लेकिन इस बजट में ही हमने पैसे रख दिए, तो इस बजट का पैसा उन्हीं के लिए है। मतलब पंजाब से पहले, जब उनके पंजाब में देने से पहले आप दे देंगे? अरे छोड़िए, उनके साथ हमें क्यों मुकालदा करते? वो तो नालायक और बेईमान और लुटेरे लोग हैं भाई। 3 साल से नहीं दे पाए, हमारा मुकाबला कैसे करते हैं? और हमारा मुकाबला करना तो 3 साल बाद करिएगा। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं पंजाब को और हमारे से नहीं मिला सकते आप? वो 3 साल तक झूठ बोलते आए हैं, तो अगर आज देंगे तो कोई एहसान नहीं करेंगे, उनको 3 साल का पिछला भी बकाया देना चाहिए साथ में। तो इसलिए आप उनसे हमारा कंपैरिजन नहीं कर सकते। ईमानदार लोगों का ईमानदारों से कंपैरिजन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बुलाइए उससे हमारा कंपेयर, लेकिन बेईमानों के साथ हमारा कंपैरिजन करेंगे, हमें इस बात की तकलीफ होगी। वो तो खुद कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं। हाँ, तो दिल्ली के लोगों ने बताया ना कितने ईमानदार हैं, इसलिए तो हराया।
क्योंकि केजरीवाल ने सर्टिफिकेट मांगा था, दिल्ली के लोगों ने थमा दिया। अच्छा, आपके पास मंत्रालय बड़े सेंसिटिव वाले हो, बड़े जबरदस्त हैं। एक है उसमें पर्यावरण। आप तो पंजाब जाते रहते हैं, पंजाब से लौटते होंगे तो कूड़े का ढेर दिखता होगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और वो जैसे ही दिखता है लोगों को समझे भाई दिल्ली आ गई, सारी दिल्ली आ गई, बोले पहचान है वो, किधर कूड़े का ढेर, दिल्ली आ गई। इधर से अगर उधर से आ रहे हैं, हरिद्वार से आ रहे हैं, बोले वो कूड़े का ढेर, बोले दिल्ली आ गई। तो अभी हम न्यूज़ 18 इंडिया पर बैठे हैं। डायनासोर आपने तो नहीं देखे? अरे साहब, इतनी उम्र थोड़ी ना है। नहीं देखे। आप इन कूड़े के पहाड़ों की फोटो खींच के रख लीजिएगा, क्योंकि जैसे आप डायनासोर नहीं देख पाए, आपके बच्चे कूड़े के पहाड़ नहीं देख पाएंगे। उलझाइए नहीं, बदलेगा कहानी ना बताइएगा, बिल्कुल मुझे सही सही बताइएगा। बता रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने कही, फिर सुनिए जी। जैसे आप डायनासोर नहीं देख पाए, हाँ। आपके बच्चे इतने खुशनसीब नहीं होंगे कि वो कूड़े के पहाड़ देख पाएंगे। फोटो खींच के रख लीजिएगा, वो नहीं देख पाएंगे। और मैं आपको बताता हूं कैसे नहीं देख पाएंगे। मैं खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा। दिल्ली के अंदर 14,000 मैट्रिक टन कूड़ा आता है हर रोज। 14,000। आज की स्थिति में हम उस 11,000 मैट्रिक टन 11,000 मैट्रिक टन कूड़ा आता है। उस 11,000 मैट्रिक टन में से 8,000 मैट्रिक टन आज हम उस कूड़े को अपने कूड़ा घर के जाने के बजाय उससे बिजली बना रहे हैं, उससे फ्यूल बना रहे हैं, उससे हार्ड मटेरियल बना रहे हैं। उसको सेग्रीगेट करके हम आज उस कूड़े को काम में ला रहे हैं। 11,000 में से कितना? 8,000। 8। ठीक है। अगले 2-3 सालों में हम 11,000 के 11,000 मैट्रिक टन कूड़े को ही उसके ऊपर कूड़े के पहाड़ों पे नहीं जाने देंगे। दूसरा, हमारी 3 चीजें हम इसको इस्तेमाल में जो ला रहे हैं। एक, पावर के लिए, कूड़े से बिजली जी, कूड़े से फ्यूल जी, कूड़े से हार्ड मटेरियल जो बिल्डिंग में काम आए, और कूड़े से जो ढलाओ जो हमारी फिलिंग के काम आए, लैंड फिलिंग में। जब हम 8,000 मैट्रिक टन को आज हम वहां नहीं जाने दे रहे कूड़े के पहाड़ों पे, उसके साथ जो कूड़े के एग्जिस्टिंग पहाड़ हैं जी, उनसे भी लगभग इतना ही कूड़ा रोज हम उठाकर उसको प्रोसेस कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अब तक जो 70 एकड़ में, जब आप दिल्ली के से गुड़गांव करनाल की तरफ जाते हैं तो आप कूड़े का पहाड़ देखते थे जी। उस 70 एकड़ में से 25 एकड़ का कूड़ा बिल्कुल खत्म कर दिया। कितने का? 70 में से कितने का? 25 एकड़ का। अब सुनिए, 70 में से 25 एकड़ का। जो 70 एकड़ में 60 मीटर हाइट थी कूड़े के पहाड़ की, जो बाकी 35 एकड़ का बचा भी है, उसकी भी 60 मीटर से 53 मीटर हाइट कर दिया। 7 मीटर हाइट उसकी और कम कर दी है। और 2027 तक वो कूड़े का पहाड़ बिल्कुल जीरो होगा। जो 25 एकड़ है उसमें से 5 एकड़ में हम प्लांटेशन पिछले हफ्ते करके आए हैं, और बाकी 20 एकड़ में प्लांटेशन अभी हम शुरू करेंगे। 25 एकड़ में सुंदर पार्क बन रहे हैं। दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ की फोटो खींच के रख लीजिएगा, आपके बच्चों को दिखाने के काम आएगी। ये मोदी के काम करने की क्षमता है। जिस कूड़े को, पहाड़ को कोई कल्पना नहीं करता था हटाया जा सकता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में वो कूड़े के पहाड़ बिल्कुल जमीन पे सस्त दिखाई देंगे आपको। और 14,000 मीटर, सुनिए, हम खाली ये नहीं कर रहे, आपका कूड़ा बढ़ेगा क्योंकि दिल्ली में और लोग आएंगे। हमने 11,000 मैट्रिक टन आज कूड़ा है, हमने तैयारी करके रखी है कि 14,000 मैट्रिक टन तक भी अगर कूड़ा हमारे पास आएगा, उस कूड़े में से 1 मैट्रिक टन भी कूड़ा कूड़े के पहाड़ पर नहीं जाएगा, सारे को प्रोसेस करेंगे। तो बताइए, डायनासोर की जगह फोटो आपको खींच के रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। रखिए। डायनासोर में क्या, वो हम ही लोग डायमंड वाला करेंगे तो फिर बुला लेंगे आपको। लेकिन लोग कह रहे थे कि सर्वेस बहुत होते रहते हैं। दिल्ली का एक सर्वे हुआ और उसमें सबसे प्रदूषित राजधानी निकल आई। तो अब देखिए ना, अब ये उनकी वजह से तो नहीं हुआ होगा ना, आपदा वालों की वजह से? नहीं, आपकी वजह से हुआ है। आप मुख्यमंत्री थे। कौन था मुख्यमंत्री? अगर उनकी वजह से नहीं हुआ तो आप मेरे से सवाल भी कैसे पूछ सकते हैं? फिर मेरी वजह से ठीक भी कैसे हो जाएगा? नहीं, आपको जिम्मेदारी दी है इसलिए पूछ रहे हैं। तो जब उनको जिम्मेदारी दी थी, उनकी जिम्मेदारी को आप जिम्मेदारी नहीं मानते? देखिए कमाल, देखिए 10 साल वो सत्ता में रहे तो वो जिम्मेवार नहीं है। अच्छा, हम सत्ता में आए हैं, नहीं जी आपकी जिम्मेवारी होगी। भाई अगर उनके रोकने से नहीं रुक सकता था तो आप ऐसे कैसे कल्पना करते हैं कि हम रोक सकते हैं? पर हम रोकेंगे, हम रोक सकते हैं।
दिल्ली को साफ हवा देना हमारा काम है। वो नालायक थे, हम नालायक नहीं है, बिल्कुल नालायक नहीं है। हम बिल्कुल बहाने नहीं लगाएंगे। प्रदूषण आप लोगों के कारण है, प्रदूषण बाहर से नहीं आ रहा, आप लोग प्रदूषण दे रहे हैं। लेकिन यही एक प्रोसेस है दुनिया के अंदर कि जहां जहां पब्लिक बढ़ती जा रही है वहां प्रदूषण वो बढ़ा रहे हैं, और उनको कंट्रोल करना सरकार का काम है। हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, साफ हवा देंगे आपको। देखिए, जब यही बात है ना कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग आ रहे हैं दिल्ली में, आएंगे। यही बात आम आदमी पार्टी वाले कहते थे, तो आप कहते थे देखिए इन्होंने यूपी वालों को गाली दे दी, बिहार वालों को गाली दे हम दी। नहीं कह रहे, हमने कहा पोल्यूशन पब्लिक के कारण है, रहेगा। हम तो नहीं कह रहे कि वहीं रहेगा उनके कारण, होगा ही, ये तो दिनचर्या का हिस्सा है, तो ये बढ़ना ही है। लेकिन उसको कंट्रोल करने की अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो हम तो ब्लेम नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल आपके कारण है, लेकिन संभालना हमारा काम है। तो फिर सरकार काहे के लिए? अगर इन्होंने संभालना था तो फिर सरकार ही ना होती, खुद ही संभाल लेते। नहीं, वो ये कहते ना कि आप लोग, वो बेचारे कहते रहे कि हमको तो काम ही नहीं अच्छा, करने अभी भी दिया। बेचारे हैं शराब का घोटाला 5,000 करोड़ का, स्कूल घोटाला 3,000 करोड़ का, बस घोटाला 3,500 करोड़ का, जल घोटाला 6 करोड़ 1,000 करोड़ का, अभी भी बेचारे हैं। हद ही होगी यार बेचारों वाली भी। ये कैसे बेचारे होते हैं मेरे भाई साहब? जब आप नालायक और दुनिया भर की बात करें तो मैं थोड़ा सा बैलेंस कर देता हूं। ये ठीक है, आप इतनी गाली दे देते हैं आप बैठे नहीं, बैठे। हम तो उनके कोई गाली नहीं देते ना, मैं गाली देने वाला आदमी हूं। मैं कभी किसी बार अपशब्द नहीं बोलता, मेरी कोई इंटरव्यू देख ले, मैं नहीं बोलता, और मैं कोई बोलने के लिए भी नहीं बोलता। मैं जो बोलता हूं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं। वो भ्रष्ट थे, अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं है। और मैं आज फिर कह के जा रहा हूं आपके टीवी चैनल पर, मैं कहा करता था, सुनिए ध्यान से, मैं कहता था लालू प्रसाद यादव जी के बाद अरविंद केजरीवाल जी दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो मुख्यमंत्री रहते जेल गए, जाएंगे, वो गए। दूसरी बात मैं कहता था, अरविंद केजरीवाल जी सबसे ज्यादा समय कोई एक्स मुख्यमंत्री जेल में रहेगा वो अरविंद केजरीवाल जी होंगे। उन्होंने इतने घोटाले किए हैं, अभी उनका एक घोटाला सामने आया है, रोज कैग की रिपोर्ट आती है, रोज नए घोटाले निकल के आते हैं। अभी तो हमें भी जो लोग बताते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं, यार इसमें भी घोटाला कर सकते थे। उन्होंने तो घोटाले में भी घोटाला कर दिया, ये नया काम करके दिखाया उन्होंने, कीर्तिमान रचा है घोटाले के अंदर घोटाला। बताइए तो क्या कहें उनको? मतलब आपका ये कहना है कि अभी परतें खुलने शुरू हुई हैं और ये यात्रा लंबी हो सकती है। हो सकती नहीं, होनी ही है, जेल होनी है। अरे भाई, जब आपने करप्शन कर रखी है तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। अभी तो आपने एक शीश महल देखा है, अभी आपको उनका बहुत कुछ और दिखाएंगे। अभी हमारा काम की तरफ भी ध्यान है, लेकिन बीच बीच में आपको स्टोरीज भी देते रहेंगे। आज वो शहीदी दिवस है, आज वो 5 बजे बोलेंगे, पहली बार बोलने जा रहे हैं उसमें। शुक्र है उनके मुंह में से फेविकॉल बाहर आई। नहीं, वो बोल रहे थे, धीरे काम कर रहे थे, उन्होंने बैठकें की, यहाँ पे इंचार्ज बनाया किसी को, फिर उन्होंने पंजाब पे ध्यान दिया। देखिए, मैं फिर कहूं, केजरीवाल जी सत्ता के बिना नहीं रह सकते। आप मेरी बात को अनथ मत लइए, कोई ऐसा मैं फिर कह रहा हूं। आप मुझे बताइए, आप इतने लोग बैठे हैं, कौन आज से पहले देश में ऐसा एक आदमी का नाम अगर आप गिनाएंगे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी बात गलत है, मैं इस मंच पे बोलूंगा कि मैं गलत बोल बैठा हूं। आप मुझे एक नाम बताइए देश के अंदर जिसने ये कहा हो कि मुझे 2 कमरे का मकान चाहिए है और फिर उसने 100 करोड़ का शीश महल बनाया हो। आप एक आदमी दिखाइए जिसने कहा हो कि मैं तो इसी वैगनार के अंदर घूमूंगा और फिर 2 करोड़ की लैंड क्रूजर में घूमता हो। अब मुझे एक आदमी दिखाइए जो जाके गुजरात में कहता हो ऑटो में बैठकर, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए भाई, मुझे तेरी सुरक्षा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तू जा, और फिर कहे मुझे 2 स्टेट की Z+ की सुरक्षा चाहिए, ये कम पड़ रही है, मेरे साथ आर्मी की बटालियन चलाओ, मेरे को खतरा ज्यादा है। बताइए कौन सा देश में? एक आध नेता का नाम बताइए, चलिए आप बताइए। अब छोड़िए मेरी पार्टी को, आप किसी पार्टी का नाम बताइए, चलिए बताइए, बताइए नाम आप। हो ही नहीं सकता। उसका मकसद, अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मकसद था, धन दौलत इकट्ठी करना, लग्जरियस लाइफ जीना, ऐशो आराम करना, यही उनका मकसद था। जब दिल्ली से छिन गया है वो पंजाब चले गए हैं और कुछ नहीं है। सिसोदिया जी पीछे पीछे हैं। हम तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मुझे गाने तो आते नहीं है, पर गाना बड़ा सुंदर था वो। हाँ जी, गाने तो मुझे आते नहीं, पर गाना बड़ा सुंदर था। क्या गाना है? तेरा साथ ना छोड़ूंगा, गुनगुना दीजिए। था ना? क्या था पूरा? दोस्ती, दम तक, मरते दम तक। कैसे छोड़ सकते हैं? हिसाब किताब एक दूसरे के पास है, कागज पत्री एक दूसरे के पास है, कहां माल रखा है, कैसे खर्चना, ये भी एक दूसरे के पास है। तो तीनों को इकट्ठा लेके गए हैं। ऐसा नहीं है जेल में इकट्ठे गए थे। देखिए, दोस्त ही नहीं छोड़ते अरविंद केजरीवाल जी।
मनीष सिसोदिया भी साथ गया, सतेंद्र जैन भी साथ गया है। वो जो थप्पड़ मारा था जिसने हमारी एमपी को, विवेक, क्या नाम है, वैभव, वो भी साथ ही गया है। सब साथ ही गए, ऐसी बात अच्छा, नहीं। वो 1 मिनट बचा, वो समय का पाबंदी है, तो वो आपने हमारा समय, हमारे काम की बातें करी नहीं है, फिर आप पूछेंगे कि 2,500 कब अच्छा, मिलेगा, देखिए, सिलेंडर कब 30 मिलेगा। बातें आप उनकी पूछते हैं और बाद में हमें कहते हैं हम उनका नाम क्यों लेते हैं। क्या बात है। सिरसा साहब को मैं बड़े लंबे अरसे से जानते हैं एक दूसरे को। मैं 30 सेकंड में एक और 20 सेकंड में एक और 20 सेकंड में एक। माँ यमुना की सफाई, माँ यमुना की सफाई, क्रूज, बिल्कुल क्रूज, बिल्कुल किश्ती चलेगी, क्रूज चलेगा और उसमें आपको सवारी के लिए लेके जाएंगे। नहीं तो आप केजरीवाल की तरह नहीं है कि अगली बार चुनाव में वोटें मांगने आएंगे, ऐसे लोग नहीं हैं हम। बिल्कुल चलेगा और यमुना जी साफ होगी, और इतनी साफ होगी कि पूजने योग यमुना जी थी और यमुना जो पूजना योग होनी चाहिए। ये हमारा संकल्प है, हमारी माँ है और माँ की सेवा करना एक बेटे का सबसे पहला कर्तव्य है। वही सेवा उतने शिद्दत से करेंगे कि माँ की सेवा जिस तरह से करते हैं उसी तरह यमुना मैया की सेवा करें। 10 सेकंड बचे। अब एक बताइए, 1200 एकड़ सुना कि उसमें उद्योग लगाएंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, पिछले 10 साल से ये केजरीवाल जी को पैसे गिनने से समय मिलता तो कुछ कर पाते। 1200 एकड़ जमीन दिल्ली के अंदर उद्योग को लगने के लिए पिछले 12 साल से खाली पड़ी है। हजारों करोड़ उस पर खर्च हो चुका है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अगले आप देखेंगे अगले 7-8 महीनों में उस 1200 एकड़ में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी। हम दिल्ली में काम करने के लिए आए हैं, इनकी तरह ड्रामे और नौटंकी करने के लिए नहीं। आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा, हमें सवाल हमारे पूछा करिए। अब उनका समय खत्म हो गया है। उन लोगों का ज्यादा समय जेल में और कोर्ट कचहरियों में निकलेगा, और उनके सवाल पूछने हो तो जेल के बाहर और कोर्ट के बाहर पूछिए। इस मंच पे आए तो हमसे हमारी बात पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद आपका।